हेलो गाइस, तो आज हम जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th का जो साइंस है उसका ये थर्ड चैप्टर आ गया है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि आप थर्ड चैप्टर डालिए जाए सर। देखो सुनो, दिस इज चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर क्लास 10th। तो मैं देखो, पहला तो क्वेश्चन यही है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनके डिफरेंस लिखी मेटल नॉन मेटल की। और यही सेम क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आ जाता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि नाम बताओ किसी भी एक मेटल का जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो मरकरी आपको पता ही होगा। दो मेटल के नाम बताओ जिनको हाथ चाकू से काट सकते हैं। गैलियम सीजन बोल रहे हम, लिथियम पोटेशियम, जो बता दो। ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बता दो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ लाइट बता दो, हीट लाइट जो भी बताओ, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बता दो। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मेलेबल एंड डक्टाइल। डिफरेंस या फिर इन दोनों का अलग डिफरेंस, मतलब डिफाइन करने को, डिफाइन मेलेबल एंड डिफाइन डक्टाइल, डक्टिलिटी डक्टिलिटी। व्हाट इज एनोडाइजिंग, व्हाट इज एनोडाइजिंग, ये क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो 4-5 क्वेश्चन होता है। व्हाट इज एक्वारेजिया, ये भी आ सकता है। व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोसिव मेटल, कोरोसिव मिक्सचर ऑफ टू ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड नाइट्रिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और एक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई सोडियम इज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल, व्हाई सोडियम इज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, मेरा देख लो वीडियो बन रहा है भी क्योंकि नहीं है, बन तो रहा है भाई। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबा के रखते हैं? ठीक है। अब उसी के जस्ट एक और क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ, सो द फॉर्मेशन ऑफ MgO, ये वाला भी आ सकता है। ठीक, और ये आ सकता है। देखो ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या तो मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, या सोडियम का, ये आना चाहिए आपको। और ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पेज नंबर, सॉरी बोल नहीं पाया, 49 पे पेज नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला क्वेश्चन। अब आते हैं अपन पेज नंबर 53 पे। 53 पेज नंबर पे है, डिफाइन मिनरल ओर एंड गॉज। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस है इसके। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे एक और भी है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर वेरी फ्री स्टेट। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो होंगे इसमें से। ठीक है, इनमें से ही आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर एलॉयज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट आर एलॉयज। ठीक है। दूसरा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और मैं आता हूँ पेज नंबर 56 पे, 6 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आने के फुल चांसेस है इसके। ठीक है, एक है पेज, उसी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57 पे, रस्टिंग से बचाने, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए 2 उपाय लिखिए, देट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये वाला भी आ सकते हैं, राइट द प्रिवेंशन मेथड फ्रॉम प्रिवेंशन, कोरोजन से बचाने के लिए कोई भी 4 प्रिवेंशन मेथड लिखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। और एक आता है पेज नंबर उसी पे 57 पे ही 16 वाला, कि ये बताइए कॉपर वाटर टैंक्स बनाने के लिए उपयोग क्यों करते हैं, कॉपर का, स्टील का क्यों नहीं करते। ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज सैल्सिनेशन, सैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन जो भी पढ़ते हैं आप उसका। ठीक है, ये वाले 2 इंपॉर्टेंट, जिसमें ये 2 और है, बस बाकी इतना ही है। थैंक यू।